आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को, जो कि बहुत परेशान करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक में करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि 5,000 रुपए का, तो ये मूलधन है जो आप जमा करेंगे या फिर आप उधार लेंगे। तो ये जो 5,000 रुपए है वो मूलधन हो गया, और 10% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, ब्याज की दर है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, समय 2 वर्ष है। तो जो इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें समय 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष के लिए हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से, बिना जो हमारा फॉर्मूला है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n, वो वाला फॉर्मूला हमें यहाँ नहीं लगाना और बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले एक आपको याद रखना है, कुल हमें ब्याज प्रतिशत निकालना है। वो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है r+r+, आर और आर को आप जानते हैं। आप यहाँ पे क्या है, ये है आपका पी यानी जो मूलधन है, आर ये है आपका 10%, और एन है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए हम ये कर रहे हैं r+r+, गुणा r/100। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। आर का कितना है? 10। तो 10+10, इसको फिर बाद में डायरेक्ट करेंगे। अभी हम लोग इसे मैं पूरा करके बता रही हूँ। +10 × 10/100। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 10 और 10 कितना हो गया? 20, और ये आपका पूरा कट गया। फिर यहाँ कितना आएगा? 1। तो आपका आ गया 21%। ये आ गया। अब केवल मूलधन जो आपका दिया उसका 21% निकाल लीजिए। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का, वो आ गया। तो आप क्या करना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज CI, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होगा आपका, जो आपने यहाँ पर मूलधन है आपका 5,000, और इसका क्या कर देना है आपको? 21%। तो 21% का मतलब 21/100 कर देंगे। 2 0 से ये 2 0 कट गए। यहाँ देखिए आपका एक 0 आ गया, ये, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये आपका ₹1050 ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो बस इतना सिंपल सा है। आपने कोई फॉर्मूला आपका क्या था, अगर पहले उसमें जो जो आप लोग जैसे टेक्स्ट बुक में आप करते हैं, तो ये करते थे, फॉर्मूला लगाते थे ए, यानी आप मिश्रण निकालते थे P 1+r/100 की पावर n, और फिर क्या करते थे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता था तो फिर इस फॉर्मूले से a निकालते थे, और उसके बाद आप a-p करते थे, तब आता था। लेकिन आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं। तो ये दूसरा सवाल है कि अब की बार जो मूलधन है वो 1,200 रुपए है, ब्याज की दर 8% है, और समय वही है 2 वर्ष, क्योंकि ये 2 वर्ष पे आपका ये लागू होता है, जो कि हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुल ब्याज का प्रतिशत निकालेंगे, और यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे। तो आर कितना है? 8% है अब की बार। तो यहाँ करेंगे 8+8+8 अब 8 और 8 कितना हो गया? 16। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। 8 को 8 से गुणा करिए, 64/100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सीधे देखिए 100, 2 0 है नीचे, तो दशमलव में कर दीजिए, सीधे बदल जाएगा। ये दशमलव, अगर आपके इतना नहीं समझ पाए कि 0.64 हो जाएगा, और इसको जब 16 में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये वहां पर आप लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको थोड़ा एक स्टेप और लिख के बता दे रही हूँ। 16 + 0.64, ये 0.64 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16.64। ये आपका इतना प्रतिशत आ गया कुल ब्याज प्रतिशत। अब जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है, तो मूलधन का इतने प्रतिशत 16.64% निकाल लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।
तो आपका मूलधन कितना था 1200 गुणा 16.64 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे नीचे आपने 100 लिख दिया। ठीक है, तो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब क्या होगा, अब 12 की इससे गुणा कर लीजिए और 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, उतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 12 की सीधे गुणा कर सकते हैं 12 का पहाड़, आपको आता होगा 12 चौक 12 की 36, 12 चौक 48 के 8। ठीक है, 4 आपका हासिल हो गया। 12 छंग 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। तो 72 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 76 और आपका 7 हो गया। फिर 12 छंग 72 फिर से करेंगे, तो 72 में अब की बार कितना जोड़ेंगे 7, तो कितना हो जाएगा आपका 79। ठीक है, और उसके बाद 12 एकम 12, 12 एकम 12 और आपने क्या किया 7 और जोड़ दो, तो कितना हो गया 19। ये हो गया आपका। अब कितने के बाद आपको दशमलव लगाना है 2 के बाद दशमलव लगाना है, आपने यहाँ पर लगा दिया दशमलव। इतने रुपए आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि जो है ब्याज हो गया, सीधे आपका निकल आया। तो इस तरीके से आप आसान सवालों को कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, वरना अगर आप उस तरीके से फॉर्मूले से करते तो थोड़ा सा दिक्कत होती। एक और सवाल कर लेते हैं, लगता है आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसी को चेंज कर देते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहां से और इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर 1200 की जगह आप कोई और संख्या लिख लीजिए, मान लो हमने 1000 लिख दिया, एक थोड़ा सा सरल कर दिया, यहाँ पर प्रतिशत 5% कर दिया। तब क्या करेंगे, तो आर आपका 5 हो गया, तो 5 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 गुणा 5/100 कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये 10 प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको काटने की कोई जरूरत नहीं है, ये दशमलव 25 सीधे हो गया, क्योंकि 50 25 और बटे में है 100, तो ये हो गया आपका 10.25। ये प्रतिशत में निकल आया कुल ब्याज प्रतिशत। अब सीआई निकालना है, तो देखिए अब आपको आसान लग रहा होगा, मूलधन जितना भी है, मूलधन जितना भी है, मूलधन कितना है 1000, उसका 10.25% निकालेंगे, तो 10.25% निकालेंगे, तो बटे में कितना कर देंगे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 10 से करेंगे तो क्या करना है, केवल 0.1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 102.5। ये हो गया आपका रुपीज। तो ये इस तरीके से कितनी आसानी से, अगर जब समय 2 वर्ष दिया हो तो आप तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो ट्रिक सीखेंगे जबकि ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना हो समय 3 वर्ष दिया हो, तब आप उसे कैसे निकालें।